हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों, फिजिक्स कक्षा 10 का मैं टॉपिक लेके आया हूं। मैंने 2 क्वेश्चन लिया हुआ है दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप लोग अपने एग्जामिनेशन में इसको जाकर के देख लीजिएगा। दोनों के दोनों क्वेश्चन दोस्तों 100% है कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मॉडल आपका आ जाता है। कभी कभी दोस्तों ज़्यादातर के देखा जाए तो जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, यही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठाए जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। ये दोनों क्वेश्चन से संबंधित दोस्तों आपके 4 नंबर फिक्स हैं। तो ये 4 नंबर आप बड़े आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर आप इस क्लास को केवल ये एक क्लास देख सकते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका 4 नंबर यूपी बोर्ड के लिए पक्का हो जाता है। इसमें कोई भी शक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले यहां पे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया गया है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। सबसे पहले हम इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, क्या कहा गया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, वायु है। ये दोस्तों क्या है, कांच है। आप लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये दोस्तों एक सतह है। ऐसी सतह जो कि 2 माध्यमों को बांटती है। इसमें प्रकाश की चाल कुछ होती है, इसमें प्रकाश की चाल कुछ होती है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब दोस्तों ऐसी सिचुएशन में उसके 2 अवयव बदल जाते हैं। एक होता है आपका प्रकाश की वेवलेंथ, एक होती है प्रकाश की वेलोसिटी। मतलब प्रकाश की चाल भी बदल जाती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य भी बदल जाती है। वहीं दोस्तों जो प्रकाश का आवृत्ति होती है वह नहीं बदलती है, चाहे प्रकाश किसी भी माध्यम में क्यों ना जाए। ठीक, तो प्रकाश की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है, वो कभी भी नहीं चेंज होती है। लेकिन प्रकाश की वेवलेंथ, प्रकाश की वेलोसिटी, ये दोनों चीजें चेंज हो जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दोस्तों अपवर्तनांक में 2 संबंध आपके पाए जाते हैं। क्या होता है, जब दोस्तों प्रकाश आपका वायु से कांच में जाता है, ठीक है, तो हम मानते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, जब दोस्तों प्रकाश कांच से वायु में जाता है तब हम क्या कहते हैं, GNA, यानी कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ऐसी सिचुएशन में इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 होता है। यानी कि उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय दोनों ही क्रियाओं का जो मल्टीप्लाई होता है दोस्तों वो 1 होता है। ये कंडीशन आपकी याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। क्या कहा गया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। ये क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका मान दिया गया है। कितना दिया गया है, 3/2 दिया गया है। ठीक है, वही क्या पूछा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी GNA, यही आपसे निकालने के लिए पूछा गया है। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं संबंध के अनुसार ये बनेगा आपका। जब हमको GNA निकालना है, यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हमसे पूछा गया है, तब दोस्तों इसी से आप भाग कर दीजिए, क्वेश्चन आपका बिल्कुल खत्म, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2 से यहाँ गुणा हो गया, ये आपका बटे में चला गया, 2/3 आ गया। यानी कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक आपसे पूछा गया था। देख सकते हैं सूत्र के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। जितना दिया गया था उसका उल्टा हो गया है, क्योंकि ये उल्टा की बातें की जा रही है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो कांच के सापेक्ष, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया है। जब प्रकाश उल्टा कर दिया जाएगा, उल्टा जाएगा, तब अपवर्तनांक क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला वाला क्वेश्चन का आंसर आपका निकल जाता है। सेकंड वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है देखते हैं। कहा जाता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो कांच यानी कुल 1.5 में कहा गया है कि ऐसे कांच में जिसका अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है, इस अपवर्तनांक वाले ग्लास में, कांच में प्रकाश की चाल
क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए एक संबंध आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है, अपवर्तनांक इज इक्वल वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, बटे में चलता है माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब देखिए अपवर्तनांक आपसे यहां पे अपवर्तनांक दिया गया है 1.5 है, वहीं वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल आपका दिया गया है, वो भी कितना है, 3 × 10⁸ दिया गया है। माध्यम में प्रकाश की चाल आपसे पूछा गया है, यानी कि क्या कहा गया है, कांच में, जो कांच है, जिस कांच में आपका प्रकाश चलता है, उस कांच में, उस ग्लास में आपको प्रकाश की चाल निकालना है। तो ग्लास या कांच क्या हो गया, वह एक माध्यम हो गया। तो माध्यम में प्रकाश की चाल हमको निकालना है, इसके लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो v को हम जब यहां से बचा लेते हैं तो इससे आपका डिवाइड हो जाएगा। v इज इक्वल ये हो गया 3 × 10⁸, वहीं पे आ गया 1.5। जब हम इसको भाग देंगे तो देखेंगे क्या बनता है, भाग देते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम 10 से गुणा भाग कर देते हैं तब ऐसी सिचुएशन में ये आपका पॉइंट हट जाएगा, ये आपका बन जाएगा 30, यानी 30 × 10⁸ हो गया, बटे में इससे मल्टीप्लाई होने के बाद 15 आ गया। तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि v इज इक्वल आपका बन के आता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फाइनली आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। जो ग्लास में पूछा गया था, यानी कि कांच में पूछा गया था आपसे प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल हमारी जो है वो इतना निकल के आ जाती है। तो फाइनली ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। दोनों के दोनों क्वेश्चन जो हैं वह यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, हमेशा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठाए जाते हैं।